स्टफ्ड चिकन कुलचे वाला। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ जब आपका काम इतना ही अच्छा चल रहा है तो अब आप ठेला छोड़कर दुकान ले लीजिए। दुकान होगी ना तो आसपास के लोगों में रुतबा भी बढ़ेगा और शायद ग्राहक और भी ज्यादा आए। हाँ तुम चिंता मत करो, जल्दी हम दुकान ले लेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, ग्राहक आते ही होंगे। दरअसल पीयूष का एक छोटा सा छोले कुलचे का ठेला था, लेकिन फिर भी उसका ठेला पूरे गांव में प्रसिद्ध था। दोपहर होते ही बहुत सारे लोग उसके यहाँ कुलचे खाने के लिए आ जाते थे। मैं तो बहुत दूर से आया हूँ ये कुलचे खाने। तुम क्या सभी लोग दूर से ही आए? ऐसा ही कुछ स्वाद था पीयूष के कुलचे का। सुबह से शाम तक में उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और काले बादल छा जाते हैं। मौसम बहुत खराब लग रहा है, मैं जल्दी से घर की ओर चल पड़ता हूँ। वो ये कह ही रहा था कि थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है और पीयूष अपना ठेला लेकर घर को जाने लगता है। लेकिन बारिश तेज हो जाती है और वो बुरी तरह से भीग जाता है। भीगता भागता पीयूष घर पहुँचता है। वो ठंड से कांप रहा होता है। अरे ये क्या जी, आप तो पूरी तरह भीग गए। हाँ, और मुझे काफी ठंड भी लग रही है। ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। लेकिन बारिश में ज्यादा भीगने की वजह से पीयूष की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे तेज बुखार आ जाता है। कुछ दिन बीतते हैं लेकिन पीयूष की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। पता नहीं कैसी ठंड लगी है शरीर में, कैसा बुखार है ये जो इतने दिनों से जा ही नहीं रहा। हाँ भूमि, और ऊपर से इतना खर्चा और हो रहा है। खर्चे की चिंता आप मत कीजिए जी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। कैसे ना करूँ चिंता, इतने दिन से ठेला नहीं लगाए, कितना नुकसान हो गया। और ऐसे ही चलता रहा ना तो ऐसा ना हो कि ग्राहक भी आना बंद कर दें। तो कल से ठेला मैं लगाया करूंगी और खुद में कुलचे बनाकर बेचा करूंगी। लेकिन आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन भूमि ठेला लेकर चल पड़ती है। उसका ठेला देख काफी ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। अरे बहन जी, ये तो पीयूष का ठेला है ना? हाँ भैया, ये उन्हीं का ठेला है। तो इतने दिनों से कहा था वो? हम सभी लोग रोज उसके बने कुलचे खाने आते थे और लौट जाते थे। फिर भूमि उन्हें सारी बात बताती है। अब जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ही कुलचे बनाऊंगी। ठीक है बहन जी, फिर एक प्लेट लगा दो। लेकिन उन्हें उसमें वो स्वाद नहीं मिलता जो पीयूष के हाथों में था। सच कहूँ बहन जी, इसमें वो स्वाद नहीं है। आपको पता है मैं बहुत दूर से आता हूँ स्पेशली ये वाले कुलचे खाने, लेकिन इसमें पीयूष के हाथ वाला स्वाद तो है ही नहीं। ये सुनकर भूमि उदास हो जाती है और घर आकर सारी बात पीयूष को बताती है। कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें अपने तरीके से कुलचे बनाना सिखाऊंगा, तुम वैसे ही कुलचे बनाकर बेचना। अगले दिन पीयूष उसे जैसा बताता है वैसे ही कुलचे बनाकर वो बेचती है। लेकिन फिर भी ग्राहकों को उसमें वो स्वाद नहीं मिलता। लगता है आज घर जाकर पीयूष जी को ये बात बतानी ही पड़ेगी कि ये सब मेरे बस की नहीं है और मैं कल से कुलचे नहीं बेचूंगी। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी तबीयत आज और भी ज्यादा खराब होती है। क्या हुआ जी? आज तुम्हारे जाने के बाद मैं नहा लिया था, उससे ठंड अब और भी ज्यादा लगने लगी है। तुम भी ना बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते हो। लगता है कल से मुझे ही घर पर रहकर तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं नहीं भूमि, ऐसा नहीं करना। तुम ठेला लगाने जाती रहो, नहीं तो ऐसा ना हो हमारे ग्राहक कोई और ले जाए। अब भूमि उसे कुछ नहीं बता पाती। यूं ही दिन बीतने लगे। फिर एक दिन वहां पर विजय नाम का एक आदमी आया जो कि अपना चिकन पकौड़े का ठेला लगा लेता है, जिसकी वजह से अब लोग भूमि के ठेले पर नहीं आते। अब तो कोई भी नहीं आ रहा और जब बिक्री ही नहीं हो रही है तो ठेला लगाने का क्या ही फायदा। इसलिए मैं कल से ठेला लगाऊंगी ही नहीं। शाम को आकर वो सारी बात अपने पति को बताती है। लोगों को अभी भी आप ही के कुलचे याद आते हैं। इस वजह से लोगों ने मेरे पास आना बंद कर दिया है और अब तो ज्यादातर लोग उस पास वाले ठेले पर चिकन पकौड़ा खाने चले जाते हैं। इसी बात की तो चिंता थी मुझे। मैं बीमार हुआ और इसी मौके का फायदा किसी और ने उठा लिया। अब अगले हफ्ते से मैं खुद ही ठेला लगाऊंगा। लेकिन उस एक हफ्ते में लोग विजय के चिकन पकौड़े के आदी हो चुके थे। अब जब पीयूष वापस अपना ठेला लगाता है तब भी लोग उसके पास नहीं आते। जहाँ एक तरफ उसका ठेला खाली पड़ा था वहीं दूसरी तरफ चिकन पकौड़ा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। शाम को वो भी ठेला लेकर घर लौट आया। पिछले महीने भर में बहुत कुछ बदल गया। इतने सालों से मैंने जो कुछ भी कमाया था वो सब बर्बाद हो गया। कहाँ हम लोग अपनी दुकान लगाने की सोच रहे थे और कहाँ हम खुद का ठेला तक नहीं चला पा रहे, और वो सब सिर्फ उस चिकन पकौड़े वाले की वजह से। क्या पता लोगों को अब चिकन का स्वाद भाग गया हो। वैसे जब वो चिकन पकौड़े बेच सकता है तो आप चिकन कुलचा भी तो बेच सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे लोग स्टफ्ड पराठे बनाते हैं किसी पराठे के अंदर कुछ सब्जियां मिक्स करके, तो वैसे आप भी तो अपने कुलचे में चिकन को स्टफ करके बेच सकते हो। अब उस रोज वो बाजार जाकर थोड़ा सा चिकन लेकर आता है और उस रात वो वही बनाकर ट्राई करते हैं और जब वो खुद उसे चखते हैं तो खुश हो जाते हैं।
फिर अगले दिन से पीयूष स्टफ्ड चिकन कुलचा बेचने लगता है। आइए आइए, स्टफ्ड चिकन कुलचा खाइए, एकदम मसालेदार मजेदार। चिकन कुलचा, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ और कुछ नया भी लग रहा है। और दाम तो देखो, बस 30 रुपए लिखा है। चलो चलकर खाते हैं। पीयूष के चिकन कुलचे सभी को पसंद आते हैं, जिसकी वजह से पीयूष का ठेला अब अपने स्टफ्ड चिकन कुलचे के लिए फेमस हो जाता है। ये देख विजय को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि अब पीयूष के ग्राहक फिर से उसके पास जो चले गए थे। वो गुस्से में पीयूष के पास जाता है। देखो पीयूष, तुम यहाँ चिकन कुलचा नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकता? मैं तो यहाँ तुमसे पहले अपना ठेला लगा रहा हूँ, तुम तो अभी आए हो। मुझे तो 3 साल हो गए यहाँ। वो सब मैं नहीं जानता कि तुम्हें कितना समय हो गया, लेकिन चिकन का सामान मैं बेचता था, तो चिकन पकौड़ा मैं बेचूंगा। पीयूष उसकी बात नहीं मानता है। ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं पता करता हूँ ये पीयूष कहाँ से चिकन लेता है, और फिर मैं इसे खराब चिकन दिलवाया करूंगा, जिससे इसके यहाँ चिकन कुलचा खाने वालों की तबीयत खराब हो जाए। अगले दिन विजय भी उसी की दुकान पर पहुँचता है जहाँ से पीयूष चिकन लेता था। सुनो, मैं तुम्हें पूरे 2000 रुपए दूंगा। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पीयूष तुम्हारे यहाँ से चिकन लेता है ना? हाँ, रोज सुबह मैं उनके लिए अलग से 7 किलो चिकन निकाल कर रख देता हूँ। वो सुबह आकर ले जाता है। तो कल से तुम उसे खराब चिकन देना, और इसके लिए मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। साथ ही ताजा चिकन 7 किलो तुम मेरे लिए रखना। ठीक है। लेकिन अगली सुबह ही दुकानदार को एक अर्जेंट फोन आता है और उसे कहीं जाना पड़ता है। तब वो अपने छोटे भाई को बताता है कि 2 लोग आएंगे, उनमें से ये वाली थैली विजय को और ये वाली पीयूष को देनी है। लेकिन उसके जाने के बाद वो भूल जाता है कि कौन सी किसे देनी है। इसलिए जब पीयूष आता है तो वो उसे ताजा चिकन, और बाद में जब विजय आता है तो वो उसे बासी चिकन दे देता है। अब जब लोग पीयूष के बनाए हुए चिकन कुलचे खाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन विजय के बनाए हुए पकौड़े खाते ही उसके ग्राहकों का पेट दर्द होने लगता है और सबको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, और इस जुर्म में पुलिस उसे जेल में डाल देती है। अब उसका ठेला पूरी तरह बंद हो जाता है और वहाँ बस पीयूष का ही ठेला होता है, जिससे अब सारे ग्राहक उसके पास ही आते हैं और वो खूब अच्छी कमाई करने लगता है। रोज की तरह भोला आज भी अपनी तंदूरी चिकन के ठेले पर तंदूरी चिकन बेच रहा था। उसने रोज की तरह आज भी अपना तंदूरी चिकन बनाया और आवाज लगाने लगा, आओ आओ भाइयों, आओ और तंदूरी चिकन खाओ। स्वादिष्ट गर्मा गर्म तंदूर से भुना हुआ चिकन, तंदूरी चिकन। भोला आवाज लगाकर अपने ग्राहकों को बुला रहा था। तभी कुछ लोग भोला की आवाज सुनकर वहां आते हैं। भोला के तंदूरी चिकन की खुशबू सुनकर एक ग्राहक भोला से कहता है, लाओ लाओ भोला भैया, मुझे भी एक प्लेट तंदूरी चिकन खिला दो। अरे जिस दिन सोचता हूँ कि आज चिकन ना खाऊं, उसी दिन तुम्हारे ये तंदूरी चिकन की खुशबू मुझे अपने पास खींच लाती है, और तुम्हारी ये चिकन चीख चीख कर कहती है कि मुझे खाओ, मुझे खाओ। हाँ हाँ मन्नू भैया, क्यों नहीं। अब हंसते हुए भोला उसको तंदूरी चिकन लगाता है और मन्नू तंदूरी चिकन खाकर भोला की तारीफ करते हुए कहता है, अरे वाह भोला भैया, आपने तो हमेशा की तरह बहुत ही स्वादिष्ट तंदूरी चिकन बनाया है। मजा ही आ गया खाकर। मन तो कर रहा है इस चिकन के साथ आपके हाथों को भी चबा जाऊं, लेकिन अगर मैंने आपको, मेरा मतलब है आपके हाथों को खा लिया, तो आप ये तंदूरी चिकन कैसे बनाओगे। मन्नू की बातें सुनकर भोला जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ ही देर में मन्नू तंदूरी चिकन खाकर वहाँ से चला जाता है और अब भोला को तंदूरी चिकन बेचते हुए दोपहर हो जाती है। कुछ देर में भोला की पत्नी शोभा और उसकी बेटी खुशी भोला का खाना लेकर आते हैं। भोला की पत्नी कहती है, अब थोड़ी देर मैं आपका स्टॉल देख लेती हूँ, तब तक आप खाना खा लीजिए। हाँ पिताजी, मैं भी मम्मी की तंदूरी चिकन बेचने में मदद करती हूँ। आखिर बच्चों को अपने माँ बाप की मदद करवानी चाहिए, और मुझे तो बहुत मजा आता है ठेले पर खड़े होकर आवाज लगाने में। आवाज बाद में लगाती रहना, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की है, ना कि इस तरह तंदूरी चिकन बेचने की। ओफो मम्मी, मैं पढ़ाई करती तो हूँ, मैं तो बस आपको ये कह रही हूँ कि जब तक पापा खाना खा रहे हैं तब तक मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अब भोला खाना खाने लगता है और शोभा तंदूरी चिकन बेचने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और भोला के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कौन जानता था कि भोला की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसे एक दिन जब भोला अपनी तंदूरी चिकन का ठेला लगाता है तो देखता है कि सामने एक और आदमी ने तंदूरी चिकन का ठेला लगा लिया है। ये देखकर भोला अपने आप से कहता है, अरे ये क्या,
आज तक तो गांव में मैं अकेला ही तंदूरी चिकन बेचता था, लेकिन लगता है किसी और ने भी तंदूरी चिकन का ठेला लगा लिया। चलो कोई बात नहीं, भगवान सबके हिस्से की रोजी उसे देता है। भोला कुछ ज्यादा ही भोला था। अब उसको तंदूरी चिकन बेचते बेचते दोपहर हो गई थी, लेकिन बहुत सारे ग्राहक भोला के ठेले पर न जाकर सामने वाले के ठेले पर जा रहे थे, जिसे देख भोला थोड़ा हैरान होता है और खुद से बोलता है, बड़ी अजीब बात है, जब से सामने नया ठेला खुला है तब से ग्राहक मेरी दुकान पर ना आकर उसकी दुकान पर जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे से ज्यादा टेस्टी तंदूरी चिकन बना रहा है। भोला खुद से ये बात बोल ही रहा था कि तभी वहाँ कृष्ण नाम का एक लड़का आता है और भोला से कहता है, बोला भैया मुझे भी एक प्लेट तंदूरी चिकन चाहिए, लेकिन इस बार मैं आपको 200 रुपए किलो के दाम नहीं दूंगा। ठीक है तो मैं तुम्हें 180 रुपए किलो लगा दूंगा। अरे भोला भैया वो दिन चले गए जब हम आपकी दुकान से 200 रुपए का तंदूरी चिकन खरीदते थे। ये तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? अरे जितने की लागत लगेगी मैं उतने में ही तो तंदूरी चिकन बेचूंगा ना। सामने जो शंभू भैया ने तंदूरी चिकन का ठेला लगाया ना, वो तो 100 रुपए किलो तंदूरी चिकन दे रहे हैं और कभी कभी तो 80 रुपए किलो में भी दे देते हैं। वो इतने कम में हमें तंदूरी चिकन दे रहे हैं तो भला हम आपके पास इतना महंगा तंदूरी चिकन क्यों खरीदेंगे? और रही लागत की बात, अरे जितनी लागत आपकी लग रही है उतनी शंभू भैया की भी लग रही होगी। आप बड़े महंगे हैं भैया, इसीलिए आप तो रहने दीजिए, मैं उन्हीं के ठेले से ले ले। इतना बोलकर किशन शंभू के ठेले पर चला जाता है और वहीं से चिकन खरीद लेता है। धीरे धीरे भोला के ठेले पर लोगों ने आना बिल्कुल बंद कर दिया था। ये देख भोला बहुत परेशान होता है। ऐसे ही एक दिन भोला शंभू के ठेले पर जाता है और कहता है, शंभू भैया मुझे आपसे एक बात जाननी है कि आप इतना सस्ता तंदूरी चिकन कैसे बेचते हैं? जिस रेट में आप अपना तंदूरी चिकन बेच रहे हैं उस रेट में तो हमें चिकन भी नहीं मिलता, फिर आपको इतना सस्ता चिकन बेचने में क्या मुनाफा होता है? भैया मैं जहाँ से चिकन लाता हूँ वो बहुत ही सस्ते में चिकन देता है। अच्छा अगर ऐसा है तो वो दुकान मुझे भी बता दीजिए, मैं भी वहाँ से चिकन ले आया करूंगा और फिर सस्ते में तंदूरी चिकन बेचा करूंगा। भोला की बात सुनकर शंभू बहुत खुश होता है, जैसे उसे इसी दिन का इंतजार था। वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है, चलो अच्छा ही हुआ जो ये जल्दी मेरे पास आ गया, अब कोई तो होगा जिसे भविष्य में मैं अपनी जगह फंसा सकता हूँ। शंभू भैया किस सोच में पड़ गए? अरे अरे कुछ नहीं, वैसे भोला भैया गांव के बाहर शहर के किनारे एक व्यापारी है जो चिकन बहुत सस्ते में देता है। अगर तुम चाहो तो तुम भी उससे चिकन ले सकते हो। उसका खुद का मुर्गी फार्म है, सस्ते में चिकन बेच देता है और 2 पैसे कमा लेता है। अब बेचारा अकेला जो है। हाँ हाँ शंभू भैया आपका बड़ा उपकार होगा, आप मुझे भी उस आदमी से चिकन लाकर दे दिया करो। अब अगले दिन से शंभू भोला को भी चिकन लाकर देने लगता है। दोनों ही सस्ता चिकन बेच रहे थे और दोनों का ही ठेला खूब चल रहा था। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक बूढ़ी औरत भोला के पास तंदूरी चिकन लेने आती है और भोला से कहती है, अरे भोला जरा मुझे 5 किलो तंदूरी चिकन तो दे देना। वो क्या है ना, मेरे बेटे का जन्मदिन है और मेरे घर मेहमान आए हैं, तो सोचा तुम्हारे हाथ की तंदूरी चिकन अपने मेहमानों को खिला दूं। अब भोला बूढ़ी अम्मा को चिकन पैक करके दे देता है। बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी चली जाती है। अगले दिन बूढ़ी अम्मा कुछ पुलिस वालों के साथ आती है और कहती है, इंस्पेक्टर साहब यही वो भोला है जिसके ठेले से मैं अपने बेटे के जन्मदिन के लिए चिकन पैक करवा कर ले गई थी और मेरे सभी मेहमान चिकन खाकर बीमार हो गए। आप इसके ठेले के चिकन की जांच करवाइए। जी माँ जी। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर तरुण ने भोला की दुकान का सैंपल लिया। उसके बाद बूढ़ी अम्मा बोली, इंस्पेक्टर साहब शंभू के ठेले का भी सैंपल ले लो लगे हाथ। बूढ़ी अम्मा के कहने पर इंस्पेक्टर शंभू के भी ठेले पर जाता है। पुलिस को देख शंभू सारा मसला समझ चुका था, इसलिए वो अपने ठेले के नीचे रखा हुआ अच्छा चिकन निकाल कर दे देता है और कहता है, ये लीजिए, ये रहा मेरा चिकन, आप जांच कर लीजिए, मेरे चिकन में कोई भी खराबी नहीं है। इंस्पेक्टर दोनों की सैंपल लेकर चला जाता है और अगले दिन इंस्पेक्टर भोला के ठेले पर आकर कहता है, भोला तुम्हारा चिकन खराब है, जिसको खाने की वजह से सबकी तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब शंभू का चिकन ठीक है क्या? हाँ भोला, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब मैं तो शंभू से चिकन लेता हूँ। अरे भोला भैया अब जब तुम रंगे हाथ पकड़े गए तो तुम अपने साथ मुझे भी फंसाने चले। देखो भाई साहब ये सब नहीं चलेगा। अरे पूरे गांव में ये बात सबको पता है कि मेरा चिकन कितना ताजा और अच्छा होता है। ये झूठ बोल रहा है। वो सब मुझे नहीं पता। और हाँ, टेस्ट में शंभू का चिकन पास हुआ है और तुम्हारा फेल, इसीलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। इतना बोलकर इंस्पेक्टर भोला को अरेस्ट करने लगता है।
तभी वहाँ पर भोला का पुराना ग्राहक मन्नू आ जाता है और वो अपने मोबाइल कैमरे से कुछ वीडियो इंस्पेक्टर साहब को दिखाते हुए कहता है, इंस्पेक्टर साहब, ये सब शंभू की कारस्तानी है। मुझे शंभू पर पहले शक हो गया था, इसीलिए मैं कब से शंभू पर नजर रख रहा था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शंभू ही भोला भैया को चिकन देता है और कल शंभू ने किस तरह अपना खराब चिकन छुपाकर सैंपल के लिए अच्छा चिकन दे दिया। मन्नू की बात सुनकर अब इंस्पेक्टर मन्नू द्वारा बनाए गए वीडियो को देखता है, जिसे देख अब इंस्पेक्टर सब कुछ समझ जाता है। वो भोला को धमकी देकर छोड़ देता है, तो वही इंस्पेक्टर शंभू को गिरफ्तार करने जाता है। शंभू भैया, बहुत चला लिया तुमने अपना दिमाग, अब बाकी दिमाग जेल की चक्की पीसते हुए चलाना। कांस्टेबल, अरेस्ट कर लो इसे। अरे इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रहा है। बोला भैया, अब कभी भी आप शंभू जैसे किसी आदमी के बहकावे में मत आना, ऐसे लोग बहुत खतरनाक और जानलेवा होते हैं। हाँ मन्नू, तू सही कह रहा है। वैसे तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लालच में आ गया था, लेकिन मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा और ईमानदारी से अपना काम करूंगा, क्योंकि आज के सबक में मुझे ये सिखा दिया है कि लालच करना बहुत बुरी बला है। और इस तरह भोला फिर से अपनी तंदूरी चिकन का ठेला लगाने लगता है और उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।